मैं डॉक्टर सुरेखा गनफौंडे डिवीज़न की कॉरपोरेटर हूँ। यहाँ पे जो विकसित भारत का संकल्प लेके जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है इस कार्यक्रम को, अभी यहाँ तेलंगाना में, और वो भी मेरे डिवीज़न में ही 3 प्लेसेस में आए थे। तो परसों गौलीगुड़ा का भी सक्सेस हुआ, कल वेजिटेबल मार्केट में जहाँ कोटी बोलते हैं उसको, वहाँ पे भी ग्रैंड सक्सेस हुआ, और आज यहाँ पे है एबिट्स में है। सो ये एरियाज़ जो है बहुत क्राउडेड रहते हैं, मार्केट एरिया है, तो इसीलिए ये जगह चुनना पड़ा हमको। तो अच्छा रिस्पांस तो अच्छा है, एंड जो भी कुछ सेंट्रल जो स्कीम्स है वो पब्लिक को आसानी से पता चल रहा है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं बीजेपी से हूँ, मैं ये पार्षद हूँ यहाँ की। सो हमेशा हमारी यही प्रयत्न रहता था कि जो भी इतने स्कीमा है इसकी सेंट्रल से, वो तेलंगाना में जनरल पब्लिक तक पहुंच रहा नहीं था। तो हम बेसिकली जो लोकल बैंक्स रहते हैं, जहाँ पे हमारा ये MSME के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके द्वारा ये स्कीम्स हम बोलते थे। अभी क्या है, प्रधानमंत्री जी ने और आसान कर दिया। ये कैंप लगा के जो हम वहाँ पे बैंकर्स के पास जाते थे, फाइनेंसर्स के पास जाते थे, ये जो भी कुछ रिलेटेड प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ जाते थे। अभी क्या है, उन लोग ही यहाँ पे आके कैंप लगाए, तो ये पब्लिक को बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि और अच्छा मैसेज भी जाता है। जो प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक को अच्छे सहूलियत मिलना और फैसिलिटीज़ मिलना, ये जो विचार जो उनका है वो ये कार्यक्रम के द्वारा बाहर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। एज ए बीजेपी मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि तेलंगाना में इतने साल से BRS ने रूल किया है, तकरीबन 10 साल से जो गया सो जो गवर्नमेंट अभी तक एक भी स्पेशली वाइट राशन कार्ड से लेके ये जो करेक्शंस कुछ है, जो भी प्राथमिक की व्यवस्था नेसेसरीज़ और जो भी बेनिफिट होना है पब्लिक को, वो कहाँ पर भी नहीं हुआ था। तो अभी ये जो स्कीम्स है, मेरा एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे वाइट राशन कार्ड ना दे के 8 साल हो गए। 2017 में एक बार छोटे था, तब ओपन हुआ, तो अभी तक राशन कार्ड का नामो निशान नहीं है, और जो भी कुछ स्कीम है वो राशन कार्ड पर ही आधारित है। तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर कौन सी स्कीम है, नाम बोलिए उन स्कीम्स का जी, यहाँ पे आयुष्मान भारत में है, और जो और क्या है, आयुष्मान का डिटेल बताइए। आयुष्मान भारत, यस, आयुष्मान भारत एक ये 5 लाख का स्कीम है, बेनिफिट स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट स्कीम है। यहाँ पे छोटे मोटे कुछ भी परेशानियाँ हैं, और इससे ये कार्ड को जुड़ के हॉस्पिटल्स रहते हैं, सो वो हॉस्पिटल्स पे ये इन सबको नॉट ओनली द क्रॉनिक डिजीज़ नहीं, जो भी कॉमनेस्ट डिजीज़ है उसके लिए भी चिकित्सा फ्री होने का है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, क्रॉनिक केसेस है, उसके लिए ही ऐसा स्कीम सुविधा थी। पर अभी क्या है, कॉमनेस्ट फीवर रहने दीजिए, या फिर वेरी कॉमन कोल्ड जो प्रोलॉन्ग रहता है, या फिर TB ले लीजिए, निश्चया बोल के ये भी एक अच्छा स्कीम है। निश्चया इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस का है ये। इसमें क्या है, 600 जो भी TB पेशेंट है, पहली बात तो वो डर के मारे बाहर आते नहीं हैं, तो उनका इवैल्यूएशन के लिए ये कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसे और भी सबको पता चलेगा। तो ये जब निर्धारित होता है ये TB, तब इन लोग जो भी कुछ न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है, ऑलमोस्ट एक 2000 का पैकेज है जो बहुत मुफ्त में दिया जाता है। तो न्यूट्रिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन TB केसेस। ये जो किट दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ये किट, और एक 600 डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। हर महीना जाएगा? नहीं, हर महीना है। वो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर? दैट्स व्हाट, यहाँ पे एनरोल करना पड़ता है। TB का जो डायग्नोस रहता है वो दिखाना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली। नाम क्या बोला? निश्चया। निश्चया। हाँ,
और ये मुद्रा के बारे में भी बताइए। इरेडिकेशन ऑफ टीबी प्रोग्राम इट इज़। ये मुद्रा जो है, अभी बैंकर्स का प्रॉब्लम इससे पहले क्या था कि सिबिल देखते हैं, श्योरिटी देखते हैं। सो जो अभी तक स्पेशली तेलंगाना में 10 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं है, बहुत बहुत गंभीर और बहुत ही सोचनीय बात है ये। अभी तक 10 सालों में रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है, तो सभी जने बेरोज़गार है। किसी के पास बोलने के लिए मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ तेलंगाना, बट डिस्पाइट if they don't produce, then if they don't give the notification, if they don't allow for the recruitment, how the betterment of the people can happen, and how do you expect them to have all these schemes facilitated to Telangana? So जो यहाँ पे जो कैंप है, यहाँ पे मुद्रा भी दिखाया गया है। ये मुद्रा एक ऐसी योजना है कि घर बैठे अभी जो हाउसवाइफ्स रहते हैं, उनका कुछ रसोई में इंटरेस्ट हो या फिर उनका कुछ सीने में इंटरेस्ट हो, या कुछ छोटे छोटे जो काम जो उनको करना चाहते हैं, उनको ग्रुप ऑफ लेडीज़ को ये मुद्रा केनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड SBI वालों ने सपोर्ट किया है। तो ये जो मुद्रा में सिबिल स्कोर ज़रा देख के उनका जो श्योरिटी, बिना श्योरिटी के ऑलमोस्ट, बिकॉज 5 लाख से आई थिंक 10 लाख तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, श्योरिटी नहीं है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लेडीज़ है, उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं भी करा चुकी हूँ मुद्रा लोन्स। सो घर बैठे ही इन लोग ये अप्लाई करके उसका आनंद भी उठा रहे हैं। तो अभी ये कैंप के वजह से और भी लोगों को मैं बोली हूँ। तो नेक्स्ट है ये गैस का। गैस इज़ अ फ्री गैस कनेक्शन फॉर द BPL अगेन। सो यहाँ पे क्या है, फिर वाइट राशन कार्ड होना है। तो ऑल्टरनेटिव तेलंगाना में तो राशन कार्ड नहीं है, तो मैं BPL के मैं वही विनती कर रही थी, BPL कार्ड एक अलग सा रहता है, अगर वो भी ले लिया जाए तो और भी बेनिफिट होगा। तो ये जो लोअर पुअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिसको जब स्पेशली सेलुलर फैमिलीज़, जो सेलुलर फैमिलीज़ बन गए, जॉइंट फैमिली से लेके सेलुलर आ गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। और जो सेटलर्स है, बाहर से आ रहे हैं, सेटलर्स बहुत है यहाँ हैदराबाद में, सो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। क्या क्या मिलेगा हमारे स्कीम के तहत गैस? जो कनेक्शन पहले 3,000 का होता है, ये एकदम फ्री है यहाँ पे। स्टोव वगैरह सब मिलेगा? सब मिलेगा उसमें, फॉर द वाइट राशन कार्ड होल्डर्स। तो अभी जो प्रजा पालना का जो स्कीम हुआ है, उसके तहत भी कई 1,25,00,000 कुछ एप्लीकेशन आए हैं जी। जो वाइट राशन कार्ड जो बनेंगे जी, तो ये मिलेगा जी जी। आपने ये 6 सिक्योरिटी के बारे में छेड़ा, तो मैं भी ज़रा पॉलिटिकल बन जाती हूँ, क्योंकि जब अच्छा काम कर रहे हैं तो आई डोंट वांट टू स्पीक एनी पॉलिटिकल, बट कांग्रेस जो करा है अभी तक, जो आके भी 1-2 महीने अभी आने वाले हैं, तो ये जो 6 स्कीमा है, इसके पीछे भी वाइट राशन कार्ड होना ज़रूरी है। जो भी 6 स्कीम्स है, राशन कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नन ऑफ देम हैज़ द राशन कार्ड। तो व्हाट इज़ द फन इन मेकिंग दीज स्कीम्स? अभी वो ठीक है, उन लोगों ने भी कैंप लगाया है, पूरा ले लिया है, पर वो मेंटेन कहाँ पे ये पूरा स्क्रूटिनाइज हो रहा है, कहाँ पे ये शफल हो के फिर अभी तक तो किसी को कॉल नहीं आया, लेके भी 15 दिन हो गए, पर किसी को भी कॉल नहीं आया। अभी पता तो ये चल रहा है कि स्क्रूटिनाइज हो रहा है, तो कितने हद तक ये कामयाब होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि और उन्होंने ये 6 गारंटी के अलावा एक और भी थोड़े स्कीम्स बोले थे। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, स्कीमों पर नहीं चलती है, पहले रोज़गार दीजिए। वही मेरा बोलने का मतलब है, फ्री के नाम पे उनको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करके, ये दिस इज़ ऑल टाइम पास थिंग्स। गिव देम सम जॉब, give them good education, give them good medical facilities, more than enough, nothing has to be given। जो आपका विकसित भारत का स्कीम अभी जो आप लोग कर रहे हैं, कहीं प्रजा पालना की देख कर उसके तो नहीं, ये पहले से ही है, तेलंगाना में लेट है,
जो शेड्यूल्ड रहता है, जो हमारा सेंट्रल का जो भी कुछ स्कीम रहते हैं वो शेड्यूल्ड और रेगुलराइज रहता है। तो तेलंगाना में अभी आया है, वो कोइंसिडेंशियल है क्योंकि ये और ये थोड़ा मिल गया है उतना ये, बट इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव, नो नो नो, इट्स नॉट एट ऑल अ कॉम्पिटिटिव थिंग। नहीं नहीं, ये पहले ही बहुत ऑलमोस्ट आई थिंक इट साल हो गया ये आके, 1 ईयर हो गया। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं था इस बात को लेकर, अवेयरनेस अभी आपके बताने की वजह से थोड़ा अवेयरनेस आया है। वो शेड्यूल के वजह से। और कहाँ पर इसका शेड्यूल मैं बोल रही ना, डिवीजन वाइज है, मंडल वाइज है, तो ये अपने शेड्यूल के हिसाब से जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पर है इसके बाद? मेरे डिवीजन में तो हो गया जिला